हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अर्नुमी। सो आज का हमारा टॉपिक है जज कैसे बने। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जज बनने के लिए आपको कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसके लिए कौन सा एग्जाम देना होगा, कितनी सैलरी होगी, क्या क्या स्टेप्स जो है आपको फॉलो करने होंगे, सारे पॉइंट्स पे आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जज के पद की, तो देखिए जज का पोस्ट जो होता है एक बहुत ही सम्मानित पद होता है और बहुत ही हाई लेवल का पद होता है, जहां पर जो है बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जो है न्याय की उम्मीद रखी जाती है जज से। ठीक है, तो इसे जो है जज को यानी कि न्याय की मूर्ति भी आप कह सकते हैं, जहां पर कि सबूतों और गवाहों को नजर में रखते हुए यानी कि उसके आधार पर जो जज है, जज के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो जो है बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जो है न्याय की बात करे। ठीक है, तो ये तो हो गया जज की पोस्ट। अगर आपको जज बनना है तो इसके लिए आपको आगे कौन सी पढ़ाई करनी होगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसके एलिजिबिलिटी की बात करें, ठीक है, योग्यता इसमें क्या है, तो योग्यता इसमें जो है एलएलबी है, यानी कि आपको एलएलबी करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि क्या आगे एलएलएम भी करना जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जज की पोस्ट होती है इसका एग्जाम देने के लिए, ठीक है, यानी कि जज बनने के लिए आपका एलएलबी होना जरूरी है, एलएलएम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, या फिर पीएचडी भी होना जरूरी नहीं है। अगर आपको आगे जानकारी लेनी है और भी जानकारी अपनी डेवलप करनी है तो आगे आप जो है एलएलएम कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं। लेकिन एक योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता इसमें एलएलबी ही है। एलएलबी अगर आपने कर लिया है, चाहे आपने इंटरमीडिएट के बाद किया हो, अगर आप इंटरमीडिएट के बाद एलएलबी करते हैं तो आपका 5 ईयर में कंप्लीट होता है, और अगर आप जो है ग्रेजुएशन के बाद करते हो तो आपका 3 ईयर में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चाहे आपने जो है एलएलबी किया हो या फिर जो है इंटीग्रेटेड भी एलएलबी अगर आपने किया है तो भी आप जो है जज बनने के लिए योग्य होते हैं। तो एलिजिबिलिटी इसमें जो है एलएलबी है। ठीक है, जो कि आपका जुडिशियल एग्जाम की तैयारी के आधार पर, यानी कि इसके बाद जो है आपको जुडिशियल एग्जाम की तैयारी करनी होगी और उसके बाद जो है आपको इसका एग्जाम देना होगा। इसका एग्जाम जो है राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा होता है, जो कि हर राज्य में जो है अपनी एक स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन होती है। इसमें जो स्टेप्स होते हैं, कितने एग्जाम होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो है 3 स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। फर्स्ट आपका होता है प्री, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। अगर आप प्री जो है क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मेंस में जाएंगे। मेंस भी अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी जो है नियुक्ति होती है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका स्टेप्स। एज की अगर बात करें, अगला पॉइंट है एज लिमिट इसमें कितनी होती है। तो देखिए इसमें कम से कम 35 साल और अधिक से अधिक जो है आपका 62 साल जो है इसमें एज लिमिट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है आप जज की पोस्ट पे जा सकते हैं। यहां तक तो आपने समझ लिया होगा कि इसकी एलिजिबिलिटी एलएलबी होती है और इसका जो एग्जाम होता है ये जो है अलग अलग राज्य में होता है, जिसका एग्जाम जो है कौन कराता है, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो है इसका आयोजित किया जाता है, जो कि इसका एग्जाम लेती है और प्री मेंस इंटरव्यू के माध्यम से जो है इसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का जज जो है किस तरीके से बने, तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो है यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि कम से कम जो है 5 साल तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर जो है रहे हो, यानी कि कम से कम जो है 5 साल तक जो है न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हो। ठीक है, या फिर अगर ये नहीं है तो किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम जो है 10 साल की वकालत किया हो। ठीक, तो जो है आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य होते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, हाई कोर्ट का जज अगर आपको बनना है तो हाई कोर्ट का जज जो है आप किस तरीके से बन सकते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि कम से कम 10 साल का जुडिशियल का अनुभव होना चाहिए, या फिर किसी हाई कोर्ट में 10 साल का वकालत का अनुभव आपके पास होना चाहिए, तो आप जो है हाई कोर्ट में जज बनने के योग्य होते हैं। क्लियर। सेकंड, नेक्स्ट की अगर बात करें, थर्ड पॉइंट, सिविल कोर्ट का जज जो है किस तरीके से बन सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपके पास एलएलबी होना चाहिए। तो एलएलबी यहीं पर हमने आपको बताया एलिजिबिलिटी के लिए, तो आपका एलएलबी हो गया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि वकील के तौर पर रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है, जिसके बाद करीब 7 साल जो है वकालत करने के बाद जज की परीक्षा आप देंगे।
कहने का मतलब यह है कि आप जो है LLB आपने कर लिया है, उसके बाद जो है आप जो है वकील के तौर पर रजिस्टर्ड होंगे, ये जरूरी है। उसके बाद आप कम से कम 7 साल तक वकालत करेंगे। उसके बाद जो है जब भी जो है जज की भर्ती आएगी, ठीक है, तो आप उस भर्ती के लिए योग्य होते हैं, यानी कि उसका एग्जाम जो है आप दे सकते हैं और एग्जाम देने के बाद जो है आप जज की पोस्ट पे नियुक्त हो सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें इसकी सैलरी की कि इसमें सैलरी जो है कितना निर्धारित होती है, तो देखिए सैलरी भी जो है इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें हाई कोर्ट की सैलरी कितनी है, हाई कोर्ट में अगर आप एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि जो मुख्य जज होते हैं, उनकी सैलरी की अगर बात करें तो इसमें जो है 2.5 लाख पर मंथ जो है सैलरी होती है। और अन्य न्यायाधीश की अगर बात करें, यानी कि अन्य जजों की जो है सैलरी होती है, वो आपकी जो है 2.25 लाख यानी कि 2,15,000 पर मंथ जो है सैलरी जाती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 2,80,000 पर मंथ जो है एक मुख्य जज की जो है सैलरी होती है और 2,50,000 जो सैलरी होती है पर मंथ ये अन्य जजों की जो है सैलरी होती है। ठीक है, तो इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी तो इसमें बहुत ही ज्यादा जो है हाई लेवल पे जा रही है। तो एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है जज की पोस्ट और सैलरी भी इसमें बहुत ही अच्छी खासी है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है एक जज बनना तो आप जो है बिल्कुल बन सकते हैं। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही नई जानकारी के लिए अनु मिस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो जाए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।